हमारा अपना नहीं है। एक दिन समय वक्त आएगा, इस शरीर से ये जो जीवात्मा है निकाल दी जाएगी। निकालने के बाद आप लोग विचार करिएगा, इस जीवात्मा पर, शरीर पर अगर हमारा अधिकार होता तो क्या ये शरीर मरता? कभी कभी नहीं मरता। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि हम ना मरे और मेरा मर गया शरीर, यानी जब भी हम मरे तो हमारा ये शरीर मरता चला गया, लेकिन जो हमारी ये जीवात्मा है ये अजर अमर अविनाशी, कभी नहीं मरने वाली। इसको 5 तत्वों ने भी इसका विनाश नहीं किया जा सकता। यानी अग्नि वायु जल गगन समीरा और 5 तत्व का बना हुआ शरीरा, ये जो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, यह भी उस जीवात्मा का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये परमात्मा का अंश जीवात्मा, हमारे अंदर जो ये जीवात्मा बैठी है, असली काम इसी का है और इसी को पार कराना है। और संत महात्मा कहते हैं कि ये काल का संसार, काल का देश है। अगर इस देश में आकर के और दुनियावी कामों में अगर हम पड़ गए, दुनियावी कामों में अपने जीवन को हमने बर्बाद कर दिया, तो सारा का सारा जीवन अरे व्यर्थ चला गया। आखिर इस मनुष्य शरीर का पाने का उद्देश्य क्या है, ये किसी को नहीं। और गुरु महाराज जी समझाते हैं कि इसका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य शरीर का दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। संसार एक ही उद्देश्य है माता बहनों, परमात्मा की प्राप्ति, जो इसी मनुष्य शरीर में, पंच भौतिक शरीर में दया है। किसी भी अन्य जीव में नहीं, किसी अन्य योनि में वो दया नहीं है कि वो उस जन्म में, यानी गाय और बैल की, पेड़ और पौधों में, कीट और पतंगों में वो दौलत नहीं है जो इस पंच भौतिक शरीर में। इसीलिए संतों महात्माओं ने इशारा किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। यानी बड़े भाग्य से क्यों मिला हुआ है? जो इसमें दौलत है वो किसी अन्य योनि में नहीं। इन बातों को प्रेम भाव से समझ लीजिएगा और विचार करिएगा। ये संतों महात्माओं की अजर अमर वाणी है, जो आपको यहाँ मिल जाएगा। संसार में न जाने कितना सत्संग होता रहता है, अगर किसी संत महात्मा का सत्संग है तो उसमें इससे भी बढ़कर के दौलत मिल जाएगी। हम तो उस महात्मा के सत्संग सुनाते हैं, हो सकता है कोई ऐसा भी सच्चा महात्मा हो जो तुमको नामदान दे दे, वो दौलत दे दे जिस दौलत को हम आप पाए हुए हैं, लेकिन कमाई नहीं करते। दुनिया के दौलत की कमाई दिन रात हम लगे हुए हैं कमाने में, और सबको पता है एक ढेला भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुई की एक के नोक बराबर, यानी सुई जो है उसमें माता बहनों आप धूल में लगा दो और धूल में ऐसे लगा करके देखना कि क्या उसमें कोई धूल का कण आता है। वो कण भी अगर आ भी जाएगा तो वो भी जाने को तैयार नहीं। तुम्हारे मरने के बाद वो जो सुई के नोक के बराबर धूल लगी भी होगी, वह भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो तुम्हारे साथ जाएगा क्या? तुम्हारे साथ में कर्म जाएंगे, कर्म। और परमात्मा का अटल कानून है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे है सो तस फल चाखा। कर्मों का जो ये विधान है परमात्मा ने हम पर, आप पर लागू कर दिया। कर्मों के विधान बनते ही हमारे ऊपर कर्मों की बेड़ियां पड़ गईं। हमारे आप से, शरीर से कुछ खोटे बुरे पाप कर्म हुए, जिनके कारण वो जो परमात्मा की दया दौलत थी, जिस सत्यधार को पकड़ करके हम यहाँ पर आए हुए थे, अरे वो दया भी हमसे छूट गई। और गोस्वामी दास महाराज जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कार्य हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में जो प्राणी था वो योगी, ज्ञानी और विज्ञानी, सबके आंख और कान खुले हुए थे, सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, मालिक का रोज दर्शन दीदार करते थे। ऐसी दया मौज थी इस शरीर के अंदर। जब वहां से सतलोक से ये जीव यानी जीवात्मा नीचे जब आई
सतयुग का समय था, उस समय पर पाप और पुण्य नहीं था। पाप पुण्य नहीं था, ये कर्म का विधान नहीं बना था। उस समय पर हमारी आपकी जो दिव्य दृष्टि है, जिसे शिव नेत्र कहा जाता, संतों महात्माओं ने इसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, इसी को तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहते हैं। ऐ माता बहनों, यहीं पर माताएं बहनें बिंदी और टिकुली लगाती, भाई यहाँ पर तिलक और चंदन लगाते हैं, और यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी हुई। और यहाँ पर तिलक और श्रृंगार करने का एक ही मतलब है, यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, दोनों आंखों के मध्य भाग में, ठीक तिल के पीछे माताओं बहनों जीवात्मा यहाँ बैठी है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो जीवात्मा यहाँ पर बैठी, मालिक ने इसको सबसे ऊपर बिठाया। तुम्हारे देवी देवता तो नीचे बैठे हुए हैं, ये सब मनुष्य शरीर में बड़ी दौलत, बड़ा रहस्य है जो कहीं पर है नहीं, किसी को अता पता नहीं। अरे दुनिया में जिसका ख्याल लगा रहेगा और जिसने सत्संग में आकर के समय ही नहीं दिया, भला उसको कैसे पता चलेगा कि सत्संग होता क्या है। ऐ माता बहनों, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कटि कटि जावे। पहली चीज सत्संग जल जो कोई पावे। कोई भी जीव हो, 84 लाख योनियों का ये संसार है, और 84 लाख योनियों में जितने भी जीव आते हैं, यहीं से इशारा समझ लीजिएगा, 84 लाख का जितना भी जीव है आकर के सत्संग में बैठ जाएगा। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी इस समय पर मालिक की आवाज को सुन रहे हैं। वो बात अलग की है कि इनकी भाषा हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जो मालिक की अजर अमर वाणी है, इस पर दया की धार होती है। ऐसे में इनको मौका मिल जाता है। ये जो कीट पतंगे हैं, न जाने कितना वन्य जीव है, पशु पंछी है, ये भी अपने अपने घरों में घोंसलों में बैठ करके सुनते रहते हैं। ऐसे दया मिलती है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। कहने का मतलब समझ लीजिए, सत्संग में जो भी जीव आ जाता है, यानी मनुष्य आया, गंदगी कैसे साफ होती है इसको सही प्रकार से समझ लो। सत्संग वो जल है, जहां पर मनुष्य आता है तो ये मत समझना कि हमारा शरीर साफ हो गया। तुम्हारा शरीर कभी साफ नहीं हो सकता, इतनी गंदगी है शरीर। आप रोज नहाते हो, यकीन करो, सुबह नहाते हो और शाम को शरीर से बदबू आती है, इतना गंदा शरीर है ये। लेकिन बड़ी दौलत है इसमें। इतनी गंदगी के बावजूद भी अहो सौभाग्य है जो हमको आपको ये मनुष्य का शरीर मिल गया, रहस्य से भरा पड़ा हुआ शरीर। संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। अरे आप जितने भी यहाँ पर जुआ करके बैठ गए, सत्संग में आप आ गए, तो ये जो सत्संग हो रहा है इसमें जीवात्मा ही स्नान करती है, ये ध्यान रहे। ऐ माता भाई बहनों, यहाँ पर इतने लोग आए हो, जितने भी हो, सबके सब आप स्नान कर रहे हो। ये जो स्नान है ये सत्संग है, अमृत वर्षा हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो जीवात्मा है ये स्नान करती है। अब जीवात्मा जब एक एक मालिक के वचन को सुनती है तो बड़ा भाव विभोर होता है। सत्संग कैसे जानिए, जित एक ही नाम बखान। अब सत्संग में दूसरी विशेषता समझ लीजिए। सत्संग कैसे जानिए, जित एक ही नाम बखान। सत्संग में एक ही नाम की महिमा गाई जाती है, और वो महिमा जगे हुए नाम की महिमा गाई जाती है। नाम दो प्रकार का होता है, एक नाम होता है वर्णात्मक, दूसरा नाम होता है धुनात्मक। माताओं भाई बहनों, अब ये वर्णात्मक नाम कौन कौन से, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, हरे रामा हरे श्यामा, ये वर्णात्मक नाम है। और संत महात्मा उस शब्द या नाम की,
उस धनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो मालिक कुल मालिक से आवाज आ रही हो। इतनी बड़ी दौलत तुमको बताने और समझाने वाला इस संसार का सबसे बड़ा मसीहा, या यूं कहो कि सबसे बड़ा रहनुमाई, वो सिर्फ और सिर्फ संत और महात्मा है। और संसार में कोई जीव नहीं, कोई भी शक्ति नहीं, कोई भी अवतारी शक्ति नहीं। यहाँ पर जो भी दया दौलत है वो कुल मालिक है, यानी संतों और महात्माओं की दया दौलत, जो बैठ करके जिनके अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना लोभ है, ना अहंकार है, क्या है? सिर्फ दया और प्रेम भरा हुआ। कितनी बड़ी दया! जरा सा विचार कर लो, अगर हमारा कोई नाते रिश्तेदार बहुत ज्यादा खराब नीचे कर्म कांड वाला हो, यानी अत्यधिक गलती करता हो और बहुत ज्यादा समाज में उसकी बुराई हो, है तो हालांकि अपना ही नाते रिश्तेदार, लेकिन जैसे वो हमारे घर दरवाजे पाएगा तो सबसे पहले उससे अंदर से भाव घृणा पैदा हो जाएगी। कितना नीच खानदा खान पान! अरे माताओं बहनों, हमको उसका मान सम्मान करना था, मान सम्मान तो दूर रहा क्योंकि अपने दरवाजे पाया, और अतिथि भगवान का समान माना जाता है। हमने उसका आतिथ्य भी नहीं किया और उसके गंदे कर्मों से उसकी गंदगी अपने ऊपर लादने लगे। काम क्या किया? हमने उसके गंदे कुचैले मैले कर्मों को अपने ऊपर डालना प्रारंभ